भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तथ्यों की सुसंगति। धारा 3, विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादित तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन् पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। स्पष्टीकरण: ये धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरहित कर दिया गया है। ख को मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है। क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य है। ख को लाठी से मारना। का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करने का आशय। ख एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। ये धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वो उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। ये धारा विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के दिए गए साक्ष्य से संबंधित है। ये किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादित तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों जो सुसंगत घोषित हैं और अन्य तथ्यों को छोड़कर के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में दिए गए साक्ष्य का उपबंध करता है। ये और स्पष्ट करता है कि यह धारा किसी व्यक्ति को उस तथ्य का साक्ष्य देने के लिए समर्थ नहीं करेगा जिसे वह सिविल प्रक्रिया से संबंधित साबित करने के लिए हकदार नहीं। धारा 4, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से उस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। ख को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। क या खया पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी समव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है। कर एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे कौन सभी में उपस्थित न रहा हो। कर एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उससे संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अंतर्विष्ट, वे सुसंगत है तथ्य हैं, चाहे उनमें वो अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। प्रश्न ये है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल को परिदत्त किया गया था। वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है। ये धारा एक ही व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति से संबंधित। यह उपबंध करती है कि जो तथ्य विवादित न होते हुए भी किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से उस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए। धारा 5, वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं, या जो उस वस्तुस्थिति को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटित होने या समव्यवहार का अवसर दिया। प्रश्न ये है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। प्रश्न ये है कि क्या क ने ख की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्था होने से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। प्रश्न ये है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व तक के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं। ये धारा वे तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम से संबंधित है,
यह उपबंध करती है कि वे तथ्य सुसंगत हैं, जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं, जिसके अधीन वे घटित हुए या जिसने उनके घटना या संव्यवहार का अवसर दिया।